राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे अपरा एकादशी व्रत पालन की क्या विधि है, क्या नियम है। क्योंकि अपरा एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब एकादशी व्रत का पालन पूरे विधि विधान और नियम के साथ किया जाए। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी 2 जून को है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। साथ ही अपरा एकादशी व्रत के दिन श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है एकादशी के व्रत से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। शास्त्रों में अपरा एकादशी व्रत पालन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि पर खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के नियम का पालन जरूरी है, क्योंकि इसकी अनदेखी से व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि व्रत के अगले दिन पारण में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, पारण के समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं अपरा एकादशी व्रत पालन का शुभ समय क्या है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, इसलिए व्रत का पालन भी 2 दिन होगा। अपरा एकादशी के दिन एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 3 जून 2024 को दोपहर में 2:41 पर। जो लोग 2 जून को व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पालन 3 जून को करेंगे, अपना व्रत तोड़ेंगे और पालन करने का समय 3 जून को है। सुबह 8:05 से लेकर के सुबह के 8:10 तक। और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह के 8:05 पर। और जो लोग 3 जून को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 4 जून को करेंगे। 4 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण यानी व्रत तोड़ने का समय है सुबह के 5:23 से लेकर 8:10 तक। और पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत पारण की विधि क्या है, किस तरह से अपरा एकादशी व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी व्रत के प्रताप से उन्नति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे में अपरा एकादशी व्रत पारण करने से पहले घर के मंदिर में भगवान गणपति और भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। उन्हें रोली, मौली, हल्दी, श्रीफल, गुड़, सत्तू चढ़ाएँ और भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद एकादशी के दिन पूजा में चढ़ाए प्रसाद से व्रत खोलें। साथ ही एकादशी व्रत के पारण में व्रती को चावल जरूर खाना चाहिए, इससे अगले जन्म में दुख नहीं भोगना पड़ता है। अपरा एकादशी व्रत पारण में किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें और हरिवासर के दौरान भूल कर भी व्रत पारण ना करें, नहीं तो पूजा और व्रत निष्फल हो जाएंगे। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। इसके साथ ही व्रत पारण में बैंगन, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और अपरा एकादशी व्रत पारण करने से पहले भगवान विष्णु जी की पूजा करना ना भूलें। अपरा एकादशी व्रत खोलने से पहले पानी से भरा घड़ा दान करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए।
तो ये थे अपना एकादशी व्रत के नियम। अब जानते हैं अपना एकादशी व्रत पारण के दौरान हम क्या क्या खाकर अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में तुलसी ना हो तो वो पूजा या भोग वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर व्रत पारण कर सकते हैं। और आंवले के साथ भी व्रत का पारण किया जाता है क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी देखने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। इसीलिए एकादशी व्रत के पारण में चावल का सेवन करना बताया गया है। और इस दिन आप सेम की सब्जी भी खाकर पारण कर सकते हैं, क्योंकि सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी ये उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोजन माना गया है। इसलिए आप एकादशी व्रत के पारण के समय सेम की सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, पारण के लिए जो भी भोजन पकाएं उसे शुद्ध घी में पकाएं, क्योंकि व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए आप एकादशी व्रत पारण के लिए जो भी भोजन पकाएं उसे गाय के शुद्ध घी में ही पकाएं। और अब जानते हैं अपना एकादशी व्रत पारण में कौन से भोजन वर्जित है, किन भोजन को करने के लिए मना किया गया है। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन पित्त दोष और उत्तेजना बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है। वहीं मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये व्रत में नहीं खाई जाती है। और लहसुन प्याज तांत्रिक भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसीलिए व्रत पारण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अनदेखी पर उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ती है, जो कि व्रत पारण के दिन के लिए उचित नहीं मानी जाती है। इससे व्रत खंडित होता है। तो ये थे अपना एकादशी व्रत पारण की विधि और नियम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने के समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझकर आप हमें क्षमा करेंगे और अपना साथ और सहयोग भी हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।